डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात की विविध प्रश्नावली के कुछ सवाल लगा चुके थे। तो हम आज को 12वां सवाल बताने जा रहे हैं। तो 12वां सवाल है आपका 12वां सवाल है 9π/8 माइनस के 9/4 साइन इनवर्स 1/3। आपको सिद्ध करना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं एलएचएस यानी बाया पक्ष ले लेते हैं। बाया पक्ष से आपका बाया पक्ष है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है ना। तो आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं 9π/8 माइनस 9/4 इसको हम क्या ले सकते हैं साइन इनवर्स 1/3 को हम π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होती है। तो आप देखेंगे साइन इनवर्स x की जगह 1/3 है तो साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2 हो जाएगा। तो आपको साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा बराबर हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/3। तो हम इसको इस प्रकार लिख दिया। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 9π/8 माइनस 9/4 का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आ जाता है 9π/8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका अंदर गुणा कराएंगे तो आएगा 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। तो देखेंगे ये वाला टर्म्स हट गया है आपका। तो आपका बचा है 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। हमें लाना है साइन में, तो इस कॉस इनवर्स को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने मान लिया एक ट्रायंगल जिसका आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लिया 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है कॉस इनवर्स 1/3 बराबर a मान लिया तो कॉस a बराबर 1/3 होगा। कॉस a बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार 1 हो जाएगा, कर्ण आपका 3 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से जब आप इसका परपेंडिकुलर यानी लंब निकालेंगे तो √8 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 तो कितना आ गया 8 का वर्गमूल लेंगे तो 2√2। तो ये आपका आ गया 2√2। तो ये आपका परपेंडिकुलर निकलना है तो आपको साइन में कन्वर्ट करना है 9/4 साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका ये है 2√2 अपॉन कर्ण आपका 3। तो आपका ये आरएचएस बेलना ये सिद्ध हो गया। अगला सवाल देखेंगे 13वां सवाल देखेंगे। 13वां सवाल है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। इसको हमें हल करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। तो आपका फार्मूला इसमें कोड हो रहा है 2 tan इनवर्स x। x की जगह पे यहाँ पे cos x है, यहाँ पे tan इनवर्स 2 cos x है। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x। तो लिखेंगे tan इनवर्स 2x, x की जगह पे cos x है तो cos x रख सकते हैं अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो 1 माइनस x की वैल्यू cos x है तो cos स्क्वायर x। एनी प्रॉब्लम? आपका ये जो लिख दो 2 सॉरी tan इनवर्स 2 cos x को हम 1/sin लिख सकते हैं 1/sin x। एनी प्रॉब्लम? tan इनवर्स इस कंपेयर हो गया तो हम इसको लिखेंगे 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos x स्क्वायर x sin स्क्वायर x होता है। sin स्क्वायर x कॉमन ले लेंगे सॉरी 1 माइनस sin cos x स्क्वायर x sin स्क्वायर x होता है इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा आपको 2 sin x। तो आप 2 से 2 कट दिया आपका
यहां से साइन ही हट चुका है, तो क्या बचा आपका cos x अपॉन sin x इक्वल टू 1। तो आपका आएगा cos x अपॉन sin x cot x इक्वल टू 1। तो आप इसको लिख सकते हैं cot x इक्वल टू cot पाई बाई 4। cot cot 45 की वैल्यू 1 होती है, तो आप cot थीटा इक्वल टू cot अल्फा का फॉर्मूला थीटा का व्यापक रूप के पद में होता है थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है पाई अपॉन 4। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए अगला सवाल, चौथा क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स। तो हमें हल करना है, यानी एक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि आपका 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, तो इससे हम आसानी होगी। तो हम इसका 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा सकते हैं, तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा tan इनवर्स x। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन गया है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो रख देंगे यहाँ पे tan इनवर्स 2x की वैल्यू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स इस कंपेयर इसको आप बता सकते हैं, तो आप आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो आप देखेंगे एक 1 प्लस एक्स ये वाला और ये वाला कट गया, तो अब ये वाला टर्म्स ऊपर पहुंच जाएगा, तो आ जाएगा कितना 2 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स। यहां तक समझ में आया? इसके बाद आप देखेंगे तो ये वाला यहाँ पर पड़ चुका है 1 है, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपस में यही आएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर खोल देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के 2x है, क्योंकि इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x आता है, लेकिन माइनस का अंदर से माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्या बचेगा आपका x। एनी प्रॉब्लम? तो देखेंगे आप कि इसमें ये कट गया, कोई प्रॉब्लम? इसका हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू नीचे आपका देखो 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा, इक्वल टू आपका आ जाएगा x। इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं तो कितना आएगा आपकी वैल्यू, तो आप देखेंगे कि ये 2 से 4 कट रहा है 2x बार, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x का x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ये x स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो मिलेगा 1 बराबर 3x स्क्वायर और x स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो x इक्वल टू 1/√3 लिख सकते हैं। x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। नंबर सवाल है आपका साइन tan इनवर्स x। तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो tan इनवर्स x इक्वल टू हम a मान सकते हैं, हमने मान लिया माना tan इनवर्स
इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू tan a। एनी प्रॉब्लम? तो हमने एक ट्रायंगल मान लिया जिसका कोण a है और tan a बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो गया x अपॉन आधार हो गया 1। पाइथागोरस प्रमेय से हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको हमें साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन ए की वैल्यू निकालेंगे ट्रायंगल से तो आपका आएगा लंब बटे क्या, तो लंब x है क्या आपका रूट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो a इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और a की वैल्यू समीकरण नंबर फर्स्ट से दे सकते हैं, tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x, तो यानी कि tan इनवर्स x की जगह पे आप sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख देंगे हम, तो रख सकते हैं, लिखेंगे साइन, अब आप लिखेंगे tan इनवर्स x की जगह पे sin इनवर्स रख सकते हैं, sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा के बराबर होता है, तो साइन इनवर्स साइन हट जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2, हमें x की वैल्यू प्राप्त करना है, तो आपको दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, माना कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा के बराबर है, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना है, साइन थीटा आएगा, तो आप यहाँ रख देंगे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू साइन थीटा की, तो साइन थीटा रख सकते हैं यहाँ पे, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा माना है तो थीटा रख देंगे इक्वल टू पाई बाय 2, पाई बाय 2, और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बराबर पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा, ये माइनस 2 थीटा है यहाँ पर भेज दिए प्लस 2 थीटा हो गया, ये साइन इनवर्स हम राइट साइड पे भेज दे रहे हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू आएगा आपका साइन पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा आएगा, और अगले स्टेप में आएगा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो यहाँ थीटा की जगह 2 थीटा है तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा आपका, कॉस 2 थीटा, और आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप इसमें कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो अगले स्टेप में लगाएंगे, चलिए 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा है तो आप इसको साइन में ही कन्वर्ट कर लो, तो उसको cos 2 थीटा का साइन के पद में फॉर्मूला बोलेंगे, तो आपका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे लाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, और आपका ये माइनस साइन थीटा, और आपका ये 1 और 1 कट जाएगा, तो आपका यहाँ बचेगा 0। एनी प्रॉब्लम? तो इस साइन थीटा इसमें से कॉमन है, तो आप साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 2 साइन थीटा माइनस के 1 इक्वल टू 0। जब आप इसको 0 कराएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा बराबर आपको मिलेगा 0, एक थीटा की वैल्यू मिलेगी 0, और जब आप इसको 0 कराएंगे 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो मिलेगा 2 साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1 एक्स साइड जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो साइन की टेबल में साइन 30 का मान होता है ये, तो साइन 30 को रेडियन में पाई/6 लिखते हैं, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई/6, और थीटा बराबर हमें क्या साइन इनवर्स एक्स,
तो इसको साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6। तो आगे लिखेंगे, तो ये साइन इनवर्स से इस साइड जाएगा तो आपका साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x इक्वल टू बचेगा आपका साइन 5.6। तो साइन 5.6 की वैल्यू कितनी होती है, साइन साइन t की वैल्यू होती है 1/2। तो हमारा ये x का मान प्राप्त हो गया है। आप देखेंगे tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y। तो आप पता है आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो आप इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे, tan इनवर्स x की जगह पे x अपॉन y है माइनस y की जगह पे आपको पता ये है x माइनस y अपॉन x प्लस y अपॉन 1 प्लस xy। तो x अपॉन y इंटू x माइनस y अपॉन x प्लस y, ये हो जाएगा आपका। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो मिलेगा tan इनवर्स, इसके एलसीएम लेंगे तो ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला इसका गुना यहाँ होगा, तो इसका गुना यहाँ करा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा। इसका यहाँ गुना कराएंगे तो एक्स वाई और माइनस का अंदर गुना होगा प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन इसकी एलसीएम वाई टू एक्स प्लस वाई आ जाएगी। इसी प्रकार हम नीचे इसकी एलसीएम लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स वाई मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका इसका गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन कितना हो जाएगा वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एनी प्रॉब्लम? तो आपका ये वाला टर्म्स कट जाएगा, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, तो आपका आएगा tan इनवर्स इतना, इसमें देखो x y कट गया, इसमें भी शायद कट रहा होगा x y कट गया, तो इसमें बचा ऊपर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो इससे गुणा कराएंगे यहाँ पे 1 हो गया, तो आपका आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सेम नीचे देखेंगे इसमें भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचा है अपना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये भी आपका कट गया, तो यहाँ पे वैल्यू आई 1। तो लिखेंगे tan इनवर्स 1 यानी 10 की टेबल में 10 पाई को लिख सकते हैं इसमें। तो आपको पता है tan इनवर्स tan थीटा होता है, तो थीटा की वैल्यू 5.4। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड